नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम डिस्कस करेंगे अर्नब गोस्वामी वाली जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो जजमेंट में मेन एम्फेसाइज है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज ऑन द बेसिकली लिबर्टी ऑफ एक्यूज्ड, दैट व्हेनेवर liberty of accused is arbitrarily curtailed by the state, the court must act, the court must protect it. This is basically the principle laid down in this judgment. So let me first draw your attention towards some of the observation made in the judgment. So first court says we must in particular also emphasize the role of district judiciary, which provides the first point of interface to citizen. Over district judiciary is wrongly referred to as subordinate judiciary. It may be subordinate in hierarchy, but it is not subordinate in terms of its importance in the lives of citizen or in terms of duty rendered to justice to them. Right, High Court get burden when court of first instance declined to grant anticipatory bail or bail in deserving cases. This continue in Supreme Court as well when the High Court do not grant bail or anticipatory bail in case falling within the parameters of law. तो कोर्ट ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट हियरार्की में हो सकता है बट इंपॉर्टेंस में नहीं है. इनफैक्ट इट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दी justice delivery system because the district court has first interaction with the citizen. और जब कोई केस बेल के पैरामीटर पूरा करता है फिर भी बेल डिनाई कर दी जाती है, तो इससे जुडिशरी का ही बर्डन बढ़ता है. अगर फर्स्ट इंस्टांस पे कोर्ट बेल डिनाई करता है तो हाई कोर्ट का बर्डन बढ़ता है. हाई कोर्ट बेल पैरामीटर पूरे होने पे भी बेल डिनाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन बढ़ जाता है. The consequences of for those who suffer incarceration are serious. जो लोग जेल में सड़ते हैं उनके लिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. कॉमन सिटीजन विदाउट द मीन्स एंड रिसोर्सेज टू मूव द हाई कोर्ट्स और दिस कोर्ट लैंग्विश एज अंडर ट्रायल्स. जो लोग आम पब्लिक गरीब जनता इस देश की, वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में. ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है अर्नब गोस्वामी के जजमेंट में. कोर्ट मस्ट बी अलाइव टू द सिचुएशन एज इट प्रिवेल्स ऑन द ग्राउंड इन द जेल्स एंड पुलिस स्टेशन वेयर ह्यूमन डिग्निटी हैज नो प्रोटेक्टर. यानी कि कोर्ट को बहुत सीरियस होना चाहिए और जहां बेल दी जा सकती हो वहां बेल जरूर देनी चाहिए. जैसा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपनी बालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कहा था, बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन. एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट दिस मस्ट बी फॉलोड इन स्पिरिट. राइट, तो अगर मेरे हिसाब से अगर ये जो अर्नब गोस्वामी वाली जजमेंट है, अगर इन प्रिंसिपल इसे फॉलो करते हैं इंडिया के कोर्ट, तो बहुत सारे लोग जेलों से बाहर आ सकते हैं. The basic entitlement of every citizen who is faced with allegation of criminal wrongdoing is the investigative process should be fair. This is an integral component of guarantee against arbitrariness under Article 14 and Article 21. Right, तो कोर्ट ये कहता है कि हर किसी का ये राइट है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके साथ जागती ना हो. If the court were not to stand by the principle which we have formulated, we may witness soulful relinquishment of liberty. यानी कि अगर हम कोर्ट ही इन सब चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फिर इसका बहुत ब्रूटल हरासमेंट होगा लोगों की लिबर्टी का, जैसा कि हिंदुस्तान में हो भी रहा है. राइट, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है और अब हम देखते हैं कुछ और ऑब्जर्वेशन कोर्ट की इस केस में. तो दोस्तों, उसके बाद आगे कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट शुड नॉट फोरक्लोज इटसेल्फ फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ पावर when the citizen has been arbitrarily deprived of his personal liberty in excess of state power. यानी कि जब
स्टेट अपनी पावर का, सरकार अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल करके किसी नागरिक की आजादी को चोट पहुंचाती है आर्बिट्रेली, तो कोर्ट की, हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि हाई कोर्ट एक्ट ऑन करे और उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे। राइट तो इस केस में जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट के पास अगर 226 में रिट पिटिशन आती है हेबियस कॉर्पस के अंदर, जब कोई आदमी ये कहता है कि उसे इलीगली डिटेन किया हुआ है, तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट उसे बेल भी दे सकती है इन सूटेबल केसेस। कोर्ट ने ये बेल के लिए 6 ग्राउंड कंसिडर करने को कहा कि इन सब चीजों को बेल ग्रांट करते हुए कंसिडर करना चाहिए। द नेचर ऑफ अलेज्ड ऑफेंस, द नेचर ऑफ एक्विजिशन एंड द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट इन द केस ऑफ कन्विक्शन, यानी कि अगर कन्विक्शन हो जाएगा तो उसे कितनी सजा हो सकती है, ताकि उस केस की सीरियसनेस पता चल सके। वेदर देयर एग्जिस्ट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज्ड टेम्परिंग विद द विटनेस और बीइंग अ थ्रेट टू कंप्लेनेंट और द विटनेसेस। राइट, क्या वो खतरा है विटनेस या कंप्लेनेंट के लिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एट द ट्रायल और लाइकलीहुड ऑफ एक्यूज फ्लीइंग फ्रॉम द जस्टिस, ये सब प्रिंसिपल तो ऑलरेडी लेट डाउन है, पर सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट करा इनको। द एंटीसीडेंट्स ऑफ एंड सर्कमस्टांसेस विच आर पिक्यूलर टू एक्यूज्ड, राइट, whether prima facie the ingredients of offense are made out on the basis of allegation as they stand, जो भी एलिगेशन लगा रही है क्या वो प्राइमा फेसी लेट डाउन करती हैं, एंड द सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और द स्टेट एंड अदर सिमिलर कंसिडरेशंस। तो ये 5-6 कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट करी हैं, जो पहले भी बहुत सारे जजमेंट्स में लेट डाउन की गई है, कि इन सब चीजों को देखना चाहिए कोर्ट को बेल ग्रांट करते हुए। सो एट लास्ट दोस्तों कोर्ट ने कहा द पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट was instituted under Article 226 of Constitution and Section 482 of CRPC, which is inherent power of court, and Article 226 is writ jurisdiction of the basically High Court, right? While dealing with the petition under Section 482 for quashing of the FIR, the High Court has not considered whether prima facie the ingredient of offence have been made out in FIR. तो कोर्ट का कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट का, कि अर्नब गोस्वामी के केस में हाई कोर्ट ने इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि क्या प्राइमा फेसी इंग्रेडिएंट्स बनते हैं एफआईआर के अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट। इफ द हाई कोर्ट वर हैव टू कैरिड आउट दिस एक्सरसाइज, इट वुड, as we have held in this judgment, have been apparent that ingredients of offense have not prima facie have been established. As a consequence of its failure to perform its function under Section 482, the High Court has disabled itself from exercising its jurisdiction under Article 226. Right, तो कोर्ट ने कहा कि इसीलिए कोर्ट ने अपने jurisdiction को properly exercise नहीं किया हाई कोर्ट ने, to consider the appellant's application of bail. In considering such an application under Article 226, the High Court must, ये important है, High Court must circumspect in the exercising its power on the basis of facts of each case. However, the High Court should not foreclose itself from the power where the citizen has been arbitrarily deprived of their personal liberty in excess of state power. जैसा कि आप जानते हैं कि ये केस तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ही। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अर्नब गोस्वामी को पॉलिटिकली उठाया था, बिकॉज उसका जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है दैट इज डेरोगेटरी टू द जर्नलिज्म इटसेल्फ एंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र, राइट। सो कोर्ट ने ये कहा एट लास्ट, in this backdrop of these principles, it has become necessary to scrutinize the contents of the FIR in the case at the hand. In the batch of cases, a prima facie evaluation of FIR does not establish the ingredients of offense of abetment of suicide under Section 306 of IPC. The appellant are resident of India and do not pose a flight risk during the investigation or trial.
there is no apprehension of tampering of evidence or witnesses. Taking all these factors into consideration, the order dated envisaged release of appellant on bail. तो अब आप देखिए कि यहां जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की है कि प्राइमा फेसी सेक्शन 306 के इंग्रेडिएंट नहीं बनते हैं अगेंस्ट दी एक्यूज्ड अर्नब गोस्वामी। तो ये आई थिंक इसको एंटायर ट्रायल में ये इसके काम आएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको अच्छी लगेगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।